बेटा आज का टॉपिक है हमारे पास इनकम रिसीव इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, जो पैसा वो पैसा जो अभी हमने अर्न नहीं किया, अभी तक हमने कमाया नहीं है, बट आपको पैसा रिसीव हो रहा है, बट आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, ऐसी इनकम को हम लोग बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, ऐसी इनकम को हम इनकम रिसीव इन एडवांस के नाम जानते हैं। और इनका ट्रीटमेंट हम करेंगे कैसे? ठीक है, यस सर। तो आज का पहले हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, इसी पे हमारा टॉपिक आज हम लोग समझते हैं इस चीज को। इनकम रिसीव इन एडवांस और अर्न इनकम क्या होती है बेटा। ठीक है, यस सर। बेटा एक बात सुनना, आपने पैसे अर्न नहीं किए, अभी तक आपने कमाए नहीं है, मतलब सपोज कीजिए कोई कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, कुछ भी है, ठीक है, उस एंटिटी ने, उस कंपनी ने वो पैसे अर्न नहीं किए, बट उसको रिसीव हो गए पैसे, तो उसके लिए क्या वो एक तरीके से रेवेन्यू होगा या उसके लिए इनकम होगी? हम कहेंगे नहीं सर, आपने पैसे अर्न नहीं किए, बट आपने उनको सर्विसेज नहीं दी, बट फिर भी आपको पैसे मिल गए। आपने उनको गुड्स नहीं बेचे, बट आपको पैसे फिर भी रिसीव हो गए। तो उस सिनेरियो में बिजनेस मतलब अकाउंटिंग वाइज उसको हम लोग लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग अपनी तरह अपने लिए क्या मानते हैं? कर्जा मानते हैं, अपने ऊपर एक आया हुआ कर्जा है, क्योंकि वो इनकम अपने आप पे अभी तक हमने उसके लिए ना तो सर्विसेज दी है, ना ही उसके लिए कोई गुड्स वगैरह उनको सेल किए हैं। तो अगर हम उनको गुड्स वगैरह सेल कर देंगे तो उस सिनेरियो में तो बेटा वो हमारे लिए क्या है? इनकम मानी जाए, मतलब हमारे लिए अगर हमने बेच दिया है क्या बोलते हैं, गुड्स वगैरह कुछ दे दिए हैं या सर्विसेज दे दी हैं, तब तो हमारे लिए इनकम है। अदरवाइज उसको हम इनकम की तरह ट्रीट नहीं करके उसे लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, यस सर। समझ में नहीं आया फिर से समझाओ। ओके, फिर समझते हैं बेटा। अगर सपोज कीजिए बेटा इनकम रिसीव इन एडवांस है, आपने पैसे अर्न, मतलब आपको पैसे तो रिसीव हो गए, बट आपने अभी तक उसके लिए ना तो सर्विसेज दी है, ना ही आपने उसको गुड्स वगैरह बेचे हैं। तो उस सिनेरियो में वो इनकम आपके लिए लायबिलिटी की तरह ट्रीट होती है, उसको आप लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी की तरह उसे मानेंगे। ठीक है, यस सर। तो सर इसके लिए हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? तो बेटा मैंने अभी क्या बताया आपको, ये आपके लिए बेसिकली क्या है सर? आपने बताया बेसिकली हमारे लिए लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज अगर बिजनेस के अंदर आई हैं तो उसे हम लोग कहां लिखेंगे? सर बिजनेस में लायबिलिटीज को अगर ये बढ़ रही होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। शाबाश। इसका मतलब ये हमारे लिए लायबिलिटी तो होगी, बट अब इसके लिए जर्नल एंट्री आप लोग क्या पास करते हैं? तो जर्नल एंट्री भी आप सोच सकते हैं बेटा। तो जर्नल एंट्री के लिए साथ साथ इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग? इसकी ट्रीटमेंट हम लोग बड़ी सिंपल तरीके से करते हैं। यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होती है आपकी, आप ध्यान देना, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही आते हैं। कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग, वैसे ट्रेडिंग के अंदर नहीं होंगे, बट हमने लिख दिया फिर भी इन केस मिला तो। और ये हमारे लिए क्या है? इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये होते हैं क्रेडिट साइड पे। कहां पे होते हैं? क्रेडिट साइड में। दूसरी बात, जो भी रिलेटेड इनकम है, जो भी रिलेटेड इनकम है, उस इनकम में ये इनकम आ रखी होगी जिसको कि हम ट्रीट नहीं करेंगे, किस नाम से उसे माइनस करेंगे? इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस के नाम से उसे माइनस कर देंगे, और फिर इसको हम लोग अपने पास शो करेंगे कि यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में बेसिकली ऐसी इनकम देखने को नहीं मिलती है, बट मैंने लिख दिया है यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी इनकम देखने को मिल जाती है, जो बिजनेस के लिए क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसमें हम इसको मानते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कोई कमीशन आपको रिसीव हुई है, कोई भी कमीशन आपको रिसीव हो रही है, लेट से 30,000 रुपए आपको रिसीव हुई है, ठीक है, यस सर। उसपे से मैं कह रहा हूं आपको, इसमें 10,000 रुपए ऐसे जो आपको एडवांस में रिसीव हो गए, इट मीन 20,000 रुपए आपने अर्न कर लिए थे जो आपको रिसीव भी हो गए, लेकिन 10,000 रुपए आपको एडवांस में रिसीव हो गए, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट मिला 30,000। टोटल अमाउंट कितना मिला है? 30,000 रुपए का। मैं कह रहा हूं इसमें से 20 के लिए तो आपने सर्विसेज दे दी थी या गुड्स वगैरह बेच दिए, जो भी आपने किया था, बट यहां पे जो है आपने 10,000 रुपए आपको एडवांस में मिल गए। कैसे हो गए? एडवांस में मिल गए। तो क्या ये पूरे 30,000 इस ईयर की इनकम है? हम कहेंगे नहीं। ये जब तक हम सर्विसेज नहीं दे देते तब तक 10,000 को हम कैसे ट्रीट करेंगे? इनकम रिसीव इन एडवांस, और इसको अपने लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, इसको अपनी लायबिलिटीज में शो करेंगे, तब तक के लिए इसको लायबिलिटी में शो करेंगे, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, यस सर। दूसरी बात, ये आता है अगला बेटा, ये तो इसका एक ट्रीटमेंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे होती है। सेकंड आता है क्या? ये साथ ही साथ इसको हम कहां पे ट्रीट करते हैं? सर साथ साथ इसको हम ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट में। कहां पे ट्रीट करेंगे? बैलेंस शीट में। किस साइड पे? सर अभी तो आपने बताया कि ये लायबिलिटी साइड पे आएगा। किस साइड पे आएगा? लायबिलिटी साइड पे आएगा। ठीक है, तो इसकी दो जगह पे ट्रीटमेंट है। एक तो ये आएगा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के, एंड दूसरा आएगा लायबिलिटी साइड में। दूसरा आता है लायबिलिटी साइड में। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर।
और आप सबको पता होगा बेटा इसकी जर्नल एंट्री भी हम लोग पास कर सकते हैं। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी सर, हमें लायबिलिटी एक तरह से क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। लायबिलिटी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। सपोज कीजिए बिजनेस को कमीशन रिसीव हुई है, बिजनेस को कमीशन रिसीव हुई है, बट वो एडवांस में रिसीव हो गई है, एडवांस में रिसीव हो गई है। तो जो अभी आपके पास कमीशन आई है, कमीशन का बेसिक नेचर क्या है सर, क्रिएट होना। लेकिन कमीशन रिसीव को हम लोग रिड्यूस करेंगे, इट मींस उसे हम लोग डेबिट करने वाले हैं। क्या करेंगे, डेबिट। और यहां पे लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, यस सर। बस बेटा ये आपके लिए एक जर्नल एंट्री है, बट आपको जर्नल एंट्री से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनसे मतलब है। अभी जो आप लोगों ने यहाँ पे दो चीजें सीखी हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ओके सर। सेकंड आता है बेटा हमारे पास एक्रूड इनकम। क्या आता है, एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम को हम समझते हैं, अब हम सीखते हैं बेटा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है बेटा सर, अभी तक हम लोगों ने इनकम रिसीव इन एडवांस हमारे पास टॉपिक हो गया। अब हम पढ़ने वाले एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम और एक वर्ड और आता है साथ में बेटा इसके, एक्रूअल। बेटा एक्रूअल में और एक्रूड में दोनों में अंतर है। एक्रूअल जो है अपने आप पे बेस ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में भी सीखा था। हमारे पास दो टाइप के बेस होते हैं, एक होता है कैश बेस और एक होता है आपका एक्रूअल बेस। एक्रूअल बेस में हम लोग जितना भी अभी तक हम फाइनल अकाउंट के अंदर जितनी चीजें हमने समझी है वो सभी हम लोग एक्रूअल बेस के अंदर समझ रहे हैं। लेकिन एक्रूड इनकम क्या है बेटा, अपने आप पे जो इनकम आप तो अर्न कर चुके हो, मतलब जिसको आप लोगों ने कमा तो लिया है बट आपको पैसे रिसीव नहीं हुए, पैसे रिसीव नहीं हुए। और ऐसी इनकम को हम अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या मानते हैं, अपनी एंटिटी के लिए एज एसेट्स। क्या मानते हैं इनको हम लोग, एसेट्स। ठीक है। और एसेट्स हमेशा पता है बेटा आपको कहां पे आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। कहां पे आते हैं, ये आपके आएंगे बैलेंस शीट में। तो सर इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करें अब हम लोग, इसके लिए हमें ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल सा होता है बेटा। क्या ध्यान देना, नंबर 1 एक्रूड इनकम एक तो आपकी आती है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है सर। एक आएंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ठीक है सर। दूसरा आता है बेटा अपने आप में बैलेंस शीट। कहां पे बेटा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ठीक है। अब जो एक्रूड इनकम होती है बेटा, जब उसको हम पीएनएल के अंदर शो करते हैं तो पीएनएल में क्रेडिट साइड पे तो दिखाएंगे, लेकिन जो भी हमारे पास रिलेटेड इनकम होगी, जो भी हमारे पास रिलेटेड इनकम होगी, उस इनकम में एक्रूड इनकम को हम लोग ऐड कर देंगे। कौन सी इनकम बेटा, ये एक्रूड इनकम। यस सर। और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनली, उसको हम अपनी पीएनएल के अंदर या फिर ट्रेडिंग के अंदर, ये भी ध्यान रखना यहाँ पे ट्रेडिंग भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है। वैसे इनकम हमेशा कहां पे देखने को मिलती है हमें, सर पीएनएल अकाउंट में ही देखने को मिलती है। ठीक है, यस सर। ओके, अभी तक बेटा हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज समझी। पहला हम लोगों ने टॉपिक को समझा क्या, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये आपके लिए क्या है, प्योर लायबिलिटीज होती हैं। जबकि एक्रूड इनकम आपके लिए क्या बेटा, ये आपके लिए एसेट्स की तरह ट्रीट होता है। दो चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं। ओके सर। सर इसके ऊपर आप हमें एग्जांपल दे दो। एग्जांपल के लिए बेटा अब हम करने वाले देखते हैं फटाफट से। पहले तो न्यूमेरिकल हमें क्वेश्चन में कैसा गिवन है बेटा, एक बार देखिए बेटा क्वेश्चन को जरा फटाफट से। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, आपको मैसेज राम प्रसाद एंड सन्स की आपको बुक दे रखी है, जिसमें आपको कुछ बातें लिखी हैं और ट्रायल बैलेंस है बेटा, ध्यान रखना इसमें। ये जो गिवन है आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है सर। अब इस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल करके दे रखा है आपको, जो कि अपने आप में इक्वल है। ओके, हमारे पास बैलेंस कौन कौन से एक बार जरा चेक कर लेते हैं। हमें मशीनरी दे रखी है, कैश एट बैंक दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, वेजेस हो गया, आपका परचेजेस हो गया, स्टॉक 1 अप्रैल 2016, और साल की एंडिंग बेटा कब होती है, 2017 में होती है। और आपको स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2016 का बेटा, इसका मतलब ये कि अपने आप पे ओपनिंग स्टॉक है। ओके सर। सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं, बिल रिसीवेबल दे रखा है, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, सैलरीज हो गया। ओके, आपको क्रेडिट साइड पे बैलेंस क्या क्या गिवन है सर, कैपिटल गिवन है 9 लाख रुपए की, सेल्स गिवन है आपको 16 लाख रुपए की, क्रेडिटर्स गिवन है 4,50,000 रुपीज के, इंटरेस्ट रिसीव है 30,000 रुपीज का। देन हम बात करते हैं इसके बाद, अब हमारे पास आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1। पहला आता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ओके सर, ये तो हमने पढ़ लिया है, शाबाश। सेकंड नंबर आता है बेटा क्या, वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं, वेरी गुड बेटा। फिर हम बात करते हैं रेंट प्रीपेड। सर ये वाला टॉपिक भी हमारा हो गया है। ठीक है, बस मैंने जितने भी टिक लगाई बेटा, क्या वो एडजस्टमेंट हमारे पास होंगी, यस सर होंगी। तो पहले हम टिक करते हैं सैलरीज पे, तो सैलरी हमारे पास है कहां पे, सैलरीज, सैलरीज खर्चा है तो यहाँ पे होंगी। ठीक है। फिर दूसरा आता है वेजेस, वेजेस कहाँ है, ये रही। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंट।
रेंट पे भी आपकी एक टिक लगेगा, क्यों? क्योंकि इस पे आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कुछ एडजस्टमेंट है, प्रीपेड आपने कर दिया है। स्टॉक है तो पता ही आपको क्लोजिंग स्टॉक है। इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस ये आपके लिए क्या यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कमीशन एक्रू बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, कमीशन तो रिसीव हो गई लेकिन उसको आपने इस ईयर में लिखा ही नहीं है, तो कमीशन कहीं पे है, कमीशन रिसीव, कमीशन एक्रू बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो बेटा इसको हम एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मतलब ये हमारे लिए क्या इनकम है, लेकिन इसको हमने कहीं पे लिखा नहीं है, तो ये हमारे लिए एक नई एडजस्टमेंट है, उसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए लिख देता हूं कि कमीशन एक्रूड के नाम से हमारे पे हेड होगा भी। ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और साथ में बैलेंस शीट बनानी है लास्ट डेट पे आपको। ओके चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले बनाएंगे फॉर्मेट, फिर हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन। अब बेटा हम लोगों ने फॉर्मेट को रेडी कर लिया है, फॉर्मेट हमारे पास रेडी है, बस हमें इसके अंदर चीजें पुट करनी है, जितनी भी एंट्रीज उनको ट्रांसफर करना है। ओके सर, तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट एंट्री से अपनी पहली एंट्री हमारे पास कौन सी बेटा, पहली एंट्री हमारा मशीनरी, मशीनरी कितने रुपए दे रखी है आपको सर, मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 4 लाख रुपीज, कितने दे रखी है 4 लाख रुपए। ओके, तो मशीनरी कहां पे आता है सर, बैलेंस शीट में आता है, वेरी वेरी गुड बेटा। तो मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख रुपए, कितनी आ जाएगी 4 लाख रुपए मशीन की वैल्यू है, ठीक है सर। सेकंड हम बात करते हैं कि मशीन का हमारे पास आता है दूसरा हेड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक की वैल्यू कितनी बेटा 1 लाख रुपीज और कैश इन हैंड देगा 50,000 रुपए। ओके, कैश एट बैंक, बैंक है 1 लाख रुपए और कैश आपको दे रखा है इन हैंड 50,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हम एंट्री पास कर देते हैं, बैंक में आपका आएगा अमाउंट 1 लाख रुपए से। ओके सर, और कैश इन हैंड बेटा कितना है 50,000 रुपए, तो नॉर्मल आपके पास कैश हो जाएगा 50,000 रुपए, ठीक है, ये भी हो गया। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे जो ये वेजेस वाला पॉइंट है इसको मैं हाईलाइट कर दूं ताकि जब हम लोग एडजस्टमेंट पास करें तो हमें याद रहे कि वेजेस पे एडजस्टमेंट है। दूसरी बात वेजेस, वेजेस पे अब हमें यहाँ पे वेजेस कहां पे आती है सर, पीएनएल, ये आपके आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, कहां पे आएंगे ट्रेडिंग के अंदर आएंगी। तो वेजेस कितने रुपए दे रखा आपको वेजेस बेटा सर, वेजेस की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपीज, कितनी है 1 लाख, और इसमें एडजस्टमेंट है तो मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है, ठीक है सर। फिर आता है परचेजेस, परचेजेस दे रखी है आपको 8 लाख रुपए की, परचेजेस कितने रुपए की है 8 लाख रुपीज, तो टू परचेज 8 लाख रुपए, ठीक है सर। देन उसके बाद लिखेंगे हम रिटर्न, रिटर्न कितने का उसे माइनस कर लेंगे, ठीक है सर, परचेज हो गया। देन हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 6 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक कितना है 6 लाख रुपए का आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है डेटर्स, डेटर्स कितने रुपए के 4,40,000 रुपए, डेटर्स कितने के 4,40,000 रुपीज, तो डेटर्स 4,40,000, ठीक है सर। डेटर्स के बाद हम बात करते हैं कमीशन रिसीवेबल, कितनी दे रखी है 2,90,000 रुपए, बिल रिसीवेबल 2,90,000 रुपए सर, ये हमारे लिए एसेट्स हैं एक तरीके से, हम लोग इसको एब्रीविएशन वाइज यूज करते हैं बेटा, बीआर के नाम जानते हैं इसके हम लोग, तो मैंने भी ऐसे लिख दिया है, बिल रिसीवेबल को बीआर लिख सकते हैं, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या रेंट, नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास रेंट, रेंट पे देखिए बेटा हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, क्या है बेटा हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे। रेंट हमें दे रखा 45,000 और रेंट बेटा हमारे लिए क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो सर उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, कितने रुपए 45,000, क्या इस पे एडजस्टमेंट है, यस सर। तो इस पे हम लोग यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे इधर भी हम लोग स्पेस को रखते हैं अपना, ठीक है, यस सर। यहां तक मेरी बातें क्लियर है, यस सर हमारी बात क्लियर है, यहां तक हमें इतना समझ में आ गया है, वेरी वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, रेंट भी हो गया हमारे पास, रेंट के बाद हम बात करते हैं कमीशन से, कमीशन बेटा कितने दे रखी है हमें सर, कमीशन दे रखी है हमें 25,000 रुपीज और ये डेबिट साइड पे है, तो कमीशन अगर डेबिट साइड पे, मैंने पहले समझा आपको, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, जितने भी आपके खर्चे वो डेबिट साइड पे होते हैं, अगर इनके साथ एक वर्ड लगा हो रिसीव, तो ये हमारे लिए इनकम बन जाएंगे और ये क्रेडिट साइड में होंगी। सर अगर आपको क्रेडिट साइड में गिवन है रेंट के नाम से, कमीशन के नाम से, तो बेटा इसको हम इनकम ही मानेंगे, क्योंकि क्रेडिट में हमेशा कौन से बैलेंस लिखे जाते हैं, इनकम या फिर लायबिलिटीज, और कमीशन दे रखी है आपको तो हम मानेंगे पेड है, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 25,000 रुपए का, तो कमीशन को हम लोग यहां लिखने वाले हैं, तो टू कमीशन 25,000 रुपए की आपकी कमीशन है, ठीक है, यस सर। तो 25,000 रुपए की कमीशन हो गया आपके यहाँ पे। फिर जनरल एक्सपेंसेस 80,000 रुपीज, जनरल एक्सपेंसेस है 80,000 रुपीज, तो टू जनरल एक्सपेंस
80,000 रुपीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ये भी होगा जनरल एक्सपेंस। फिर हम बात करते हैं सैलरी से। तो सैलरी कितने तरीके आपको 50,000 रुपए, सैलरी कितने तरीके 50,000 रुपए, ठीक है। तो टू सैलरीज 50,000 डन है यहां तक, यस सर। इस पे भी हमारे पास क्या एडजस्टमेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे इस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अब हमारे पास चीजें गिवन होती है क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में पहली है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल कितनी है बेटा बिजनेस की 9 लाख रुपए, कितनी है 9 लाख की कैपिटल आपको गिवन है। ओके, तो यहां लिख देते हैं कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 9 लाख, ठीक है सर। फिर आते हैं किस पे बेटा, सेल्स पे। तो सेल्स कितने तरीके 16 लाख रुपए, सेल्स कितनी है 16 लाख रुपीज। तो बाय सेल्स 16 लाख रुपीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर कितने तरीके 4,50,000, 4,50,000। सर क्रेडिटर्स हमारे आते हैं लायबिलिटी साइड में, शाबाश 4,50,000 डन है यहां तक भी, यस सर। क्या हमने सारे बैलेंसेस को दिखा दिया, नहीं सर एक रह गया कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव सॉरी इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव कितना बेटा हमारे पास 30,000। और बेटा क्रेडिट साइड में भी गिवन है, दूसरा हमारे दे भी रखा साथ में इंटरेस्ट रिसीव। तो ये हमारे बिजनेस के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए क्या एक तरीके से एक्रुअल इनकम, सॉरी आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है। क्या है बेटा इनडायरेक्ट इनकम। तो इसको हम लोग कहां दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट रिसीव। और आपको बैलेंस कितना दे रखा है सर 30,000। ओके, तो 30,000 रुपए हमने यहां पर लिख दिए, डन है, यस सर। तो ये चीजें हम लोग पुट कर चुके हैं, जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने सारी एडजस्ट कर ली हैं, इन सब चीजों को दिखा चुके हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रखा, रिटर्न में जैसे परचेज रिटर्न कुछ नहीं है तो जीरो मानेंगे, हमारे पास सेल्स रिटर्न भी कुछ नहीं है तो इसको भी हम जीरो मानेंगे। बट इसके नीचे हमेशा स्पेस आपको स्किप करके चलना है, जिससे कि क्या हो कभी गिवन हो एक आदत पड़ जाती है बेटा हमें, तो हमें इसकी आदत ही बनानी, जिससे कि क्या हो बाद में गलती होने के चांसेस जीरो के बराबर हो, ना के बराबर हमारे लिए जीरो चांसेस हो कि हमसे कोई मिस्टेक होगी होगी। ठीक है, यस सर। अब हमारा मेन काम होता है कि जितनी चीजें हमने आप पुट कर दी हैं, पहले इनको एक बार चेक कर लेते हैं कि सारी चीजें हमने पुट की हैं। यस सर। मशीनरी कैश इन हैंड कैश एट बैंक, मशीनरी भी हो गया हमारे पास, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों पुट हो चुके हैं, ठीक है। फिर परचेजेस है आपका और ओपनिंग स्टॉक है, परचेज और ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ओपनिंग स्टॉक दोनों पुट हो गए बेटा हमारे पास। फिर हम बात करते हैं डेटर्स से और बिल रिसीवेबल से, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किससे बेटा, रेंट कमीशन और जनरल एक्सपेंस, रेंट कमीशन और जनरल एक्सपेंसेस, रेंट कमीशन एंड जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है ये भी। फिर हम बात करते हैं सैलरी से, सैलरी की तरीके 50,000 रुपीज, सैलरीज कितनी है 50,000 रुपीज, हाँ जी सर वो भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में, कैपिटल 9 लाख है, सेल्स 16 लाख है, क्रेडिटर 4.5 लाख है। कैपिटल आपके 9 लाख है, सेल्स 16 लाख है और आपके पास क्रेडिटर्स है 4.5 लाख। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इंटरेस्ट रिसीव 30,000 रुपीज, इंटरेस्ट रिसीव है कितने रुपए का, इंटरेस्ट रिसीव है आपके पास 30,000 रुपीज, ठीक है डन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मेन काम क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, हम जितनी भी एडजस्टमेंट बेटा उनको पहले पुट कर रहे हैं, ठीक है सर। तो पहली एडजस्टमेंट हमारे पास सैलरी पे आउटस्टैंडिंग है कितने रुपए सर 45,000 रुपीज। ओके, तो पहले सैलरी पे 45,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा सर, इसको हम ऐड करते हैं, शाबाश, ऐड आउटस्टैंडिंग 45,000 रुपीज सैलरी का है, तो आउटर कॉलम में ऐड करना है बेटा 50,000 में, तो कितना आंसर आएगा सर 95,000, शाबाश। दूसरी बात, अगर मैंने इसको ऐड किया है तो मैं इसको कहां पे दिखाने वाला हूं, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितनी है 45,000, डन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, वेजेस आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग रुपीज 5,000 रुपए, वेजेस आउटस्टैंडिंग है कितने रुपए का 5,000 रुपए का, ठीक है सर। इसको भी शो करते हैं हम, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 रुपीज, तो हमारे पास नेट बैलेंस कितना आ जाएगा 1,05,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग वेजेस यहां पे हम ट्रीट करेंगे। ओके सर, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, रेंट प्रीपेड, रेंट प्रीपेड 10,000 रुपए, ठीक है।
रेंट आपने प्रीपे किया बेटा, बिजनेस में रेंट को आपने प्रीपे कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा आपने पैसे दे रखे हैं 10,000 रुपए। तो क्या ये बेटा हमारे लिए बिजनेस के लिए एक तरीके से एसेट की तरह ट्रीट होंगे, लेकिन करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं काउंट होगा ये, ठीक है। 10,000 रुपए का आपने प्रीपेड कर रखा है, तो इसको आप अपने करंट एक्सपेंसेस में से माइनस कर दोगे, प्रीपेड। तो इसको कहां दिखाएंगे सर हम दिखाएंगे इसको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रीपेड रेंट के नाम से 10,000 रुपए, शाबाश। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, हमारे पास 3 अर्जमेंट होगी, चौथी अर्जमेंट सर तो हम जानते हैं आउटस्टैंडिंग सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख रुपए दे रखा है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख रुपए, और इसको कहां दिखाएंगे हम, यहां पे दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख। डन है, यस सर। बस इसको हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी मार्किंग करके चलेंगे, ठीक है, यस सर। ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसको आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो बेटा, ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है आप लोगों को, एक ही एडजस्टमेंट है जिसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, जो आज हमने चीजें सीखी हैं बेटा, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस। आपको इंटरेस्ट तो रिसीव हो गया और वो भी एडवांस में रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस। तो हमने इसके लिए क्या ट्रीटमेंट बताया था आप लोग को, अगर आपको कभी चीजें रिसीव हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग के अंदर, ये हमेशा क्रेडिट साइड में आएंगी, और जो रिलेटेड इनकम है, जो रिलेटेड इनकम है उसमें से इसको हम क्या करने वाले हैं, माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, ठीक है सर। तो आपको यहाँ पे रेंट जो है रिसीव सॉरी इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हुआ एडवांस में 5,000 रुपए, और इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा था हमें बिजनेस के अंदर, 30,000 रुपए का, कितना रिसीव हो रहा था, 30,000 रुपीज। उसमें से 5,000 रुपए क्या है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो एडवांस में मिल गया आपको, वो आपको एडवांस में मिल गया, अभी तक सर्विस हमने उसके लिए नहीं पे की है, ओके सर। तो हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव है ये रहा, इसका भी सर अमाउंट इनर कॉलम में लिखा था, आपने बाहर लिख दिया, ओके। इसे ठीक कर लेते बेटा हम लोग पहले तो ये 30,000 का है, यहां पे लिखेंगे हम लोग माइनस इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस 5,000, ठीक है। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा 25,000, कितना आ जाएगा 25,000। और अगर आपको एडवांस में पैसे कुछ भी रिसीव हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे, यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, कितने रुपए बेटा सर, ये हो जाएगा 5,000, कितना आ जाएगा 5,000। आधे बच्चे इसको लिख देते हैं बेटा, इसको नहीं लिखना हमें, जितना आपको पैसा रिसीव हुआ है उसे आप आउटर कॉलम में यहाँ पे बैलेंस शीट में शो करोगे, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, ये भी हमारे पास ट्रीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद 6 पॉइंट आता है, कमीशन एक्रू बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। कमीशन एक्रूड मतलब आपने अर्न तो कर लिए लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो क्या ये बिजनेस की करंट इनकम है, हाँ है सर। क्या इसको हम करंट ईयर के अंदर मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्यों, मतलब क्योंकि अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए, पैसे रिसीव नहीं हुए, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख के बताया था आपको, उसको किसके नाम से ट्रीट करेंगे, कमीशन एक्रूड के नाम से, ठीक है, यस सर। अमाउंटिंग कितने रुपए की है, 5,000 रुपए की। अब जब इसको समझना बेटा, कमीशन तो आपने अर्न कर लिया बट आपको रिसीव नहीं हुई है, तो क्या है हमारे बिजनेस की करंट इनकम है, बिल्कुल है। तो इसको हम लिखेंगे कमीशन एक्रूड 5,000, अमाउंटिंग 5,000 है बेटा, इसकी कितनी है सर, 5,000 है, ओके। और इसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट्स में, बैलेंस शीट में एसेट्स में शो कर देंगे कितने रुपए, 5,000 रुपए, ठीक है, ठीक है। और इसको लिखने वाले हैं बेटा हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट के नाम पे, एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड कमीशन है, कमीशन है। क्या मेरी इतने आप सबको समझ में आई है, यस सर। ये चीजें अभी हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है, और हम लोगों ने सारी चीजों को चेक कर लिया है कि सब चीजें पुट हुई या नहीं हुई। जैसे सैलरी की बात करें हम लोग, आउटस्टैंडिंग की बात करें, तो सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो क्या हमने इसको पुट किया है, यस सर। वेजेस भी पुट हो गई, वेजेस वहां पुट होगी। रेंट
बे पुट हो गया है, रेंट प्रीपेड है तो अपोजिट साइड पे एसेट पे जाएगा। ओके, एक्रूड सॉरी इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस आपके पास लायबिलिटी साइड में आ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये भी हमने शो कर दिए हैं, एक्रूड कमीशन भी हमने शो कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है। और आपकी कमी आपने स्टॉक मेंशन किया है, हाँ जी सर, ये भी स्टॉक भी मेंशन कर दिया सर। इसके बाद अब हमें करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे कि बैलेंस शीट को हम कंप्लीट कर पाए। भाई पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पे सम अप करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस निकल के क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। सर इसका बैलेंस हम बताएंगे। ओके, बताओ इसका बैलेंस क्या आएगा। तो सर पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं। ओके, बताओ बेटा कितना आएगा। सर डेबिट साइड में सिंपल है, 16 और 8 ये आएगा 24 लाख। कितना आएगा, 24 लाख। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, इधर का टोटल बनेगा सर 14 15 15 लाख 50,000, 15 लाख 5,000, 15 लाख 5,000। ठीक है सर, इसके बाद डिफरेंस हम बताएंगे। चलिए बताइए डिफरेंस क्या आएगा बेटा। सर इसका डिफरेंस आना चाहिए 24 लाख माइनस 15 लाख 5,000। सर इसका आंसर आएगा 8,95,000, 8,95,000। वेरी गुड। और दोनों साइड पे हम लोग बैलेंस को लिख देंगे, 24 लाख इधर भी आएगा, 24 लाख इधर भी आएगा। शाबाश। और फिर इसके बाद हमारे पास अब काम होता है क्या, चीजों को एडजस्ट करना। ठीक है, इसे हम लोग किस नाम लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, और इसको हम लोग कहां पे लिखने वाले हैं, इसको लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में। कहां लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8,95,000। ठीक है, अब इसके बाद इसका टोटल बताइए मुझे फटाफट से, क्रेडिट साइड का टोटल कितना बन रहा है। सर इसका टोटल भी हम बताते हैं, बताइए बेटा। सर ये आ रहा है 8,95,000। ओके, प्लस ये आएगा सर 25,000। वेरी गुड। दूसरा आएगा सर इसमें 5,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ रहा है 9,25,000। शाबाश। सर इसके बाद अब हमारे पास बैलेंस बचता है डेबिट साइड का। सर डेबिट साइड का आपने इसका बैलेंस तो बाहर लिखा ही नहीं। ओके, पहले इसका बैलेंस बाहर लिखते हैं बेटा। यहाँ पे देखो मिस हुआ था अभी हमसे, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, नेट करके बैलेंस जरूर बाहर लिखना अपने। तो इस पे से माइनस कर रहे हैं 45,000 में 10,000 गए तो कितना बचेगा सर, 35,000, 35,000। ओके, कहीं और तो नहीं बचा बेटा कुछ बैलेंस, नहीं सर कहीं और नहीं है हमारे पास, हम सबको बाहर लिख चुके हैं। वेरी वेरी गुड बेटा। चलिए अब फटाफट से अपना आंसर करते हैं बेटा, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डेबिट का टोटल करते हैं 35,000। ठीक है, फिर है 25,000। ओके, फिर है 80,000। ठीक है, फिर है 95,000। फिर आगे आंसर कितना, 2,35,000, 2,35,000। ये आपका है क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड टोटल। अब डेबिट साइड में आ रहा है आपका बैलेंस कितना, 2,35,000 रुपए, और क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस आ रहा है कितना, 9,25,000। तो सर इसका डिफरेंस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा। शाबाश। सर इसका बैलेंस भी हम बताएंगे, बताओ। 9,25,000 में से माइनस करेंगे तो सर ये आएगा 6,90,000 रुपए, और ये सर प्रॉफिट आएगा। शाबाश। इसको हम लिखेंगे किस नाम से, नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। वेरी वेरी गुड। इसके बाद अब हमारे पास काम होता है क्या, यहां पे टोटल आएगा 9,25,000। इधर भी कितना आएगा, 9,25,000। पहले इन बैलेंस को हम यहां से हटा देते हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं बैलेंस। ठीक है, अब इसके बाद इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहां लेके आते हैं सर, कैपिटल में ऐड कर देते हैं, कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। शाबाश। यहाँ पे ऐड कर देंगे किस नाम से, नेट प्रॉफिट के नाम से, नेट प्रॉफिट के नाम से। कितने रुपए, 6,90,000 रुपए। ओके, तो बैलेंस बच रहा है कितना हमारे पास, 9 लाख प्लस 6,90,000। आंसर आएगा 15,90,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इसका टोटल करना है, और टोटल करके आप मुझे इसका आंसर बताना। सर आइए बताते हैं, 6,90,000 प्लस 4.5 लाख प्लस सर ये आएगा 45,000, 5,000, 50, 50, 55, 55,000। सर ये आएगा 20,95,000, मतलब 20,95,000। ठीक है, अब उधर टोटल करते हैं। सर उसका टोटल भी हम बताएंगे, बताओ। सर पहला बैलेंस 4 लाख, फिर उसके बाद 1,50,000,
ठीक है सर, इसके बाद आएगा 4,40,000 प्लस 2,90,000 प्लस 10,000 प्लस 8 लाख प्लस 5,000। सर ये भी आंसर आ रहा है कितना, 20,95,000, 20,95,000। क्या हमें इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर, 20,95,000, ठीक है। यस सर, तो अभी जो बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन समझा है वाला, इसके अंदर हमारे पास जो नई एडजस्टमेंट थी आपके लिए सीखने वाली, वो नई एडजस्टमेंट है आपके पास। एक तो है आपके पास ये वाली का एक्रूड कमीशन, और एक आपने यहाँ पे नया सीखा है क्या, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, जिसमें कि ये आपके लिए क्या है, एक तरीके से एसेट्स होती हैं, और ये आपके लिए क्या है, प्योर लाइबिलिटीज है। क्या है ये हमारे लिए लाइबिलिटीज होती हैं। इनको हम लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि इसको हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसे रिसीव होने थे, आपको रिसीव नहीं हुए, जबकि आपके पास ये वाली क्या है बेटा, ये आपको एडवांस में ही पैसे रिसीव हो गए, एडवांस में पैसे रिसीव हो गए, तो इनको हम क्या मानते हैं, लाइबिलिटीज मानते हैं। ठीक है, इनके लिए नाम भी स्पेसिफिक यूज किया जाता है। इसके लिए बोला जाता है एक्रूड, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे बोला था इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, चाहे वो कमीशन हो, रेंट हो, सैलरीज हो, कुछ भी हो, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक तरह से हमारे लिए प्योर लाइबिलिटीज है, उसको हम करंट इनकम का पार्ट नहीं मानते। और अगर आपने इनकम जनरेट कर ली, इनकम आपने कमा ली है, बट आपको रिसीव नहीं हुई है, तो उस सिनेरियो में के अंदर हम लोग ऐसी चीजों को क्या मानते हैं, एसेट्स मानते हैं। क्या मानेंगे इनको हम लोग, एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये चीजें आज हम लोगों ने सीखी है। इसमें नया हम लोगों ने ये दो चीजें नई हमने इसमें ऐड की है बेटा, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यस सर, ओके।